बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर अभिषेक चौहान आपके लिए आज लाया हूँ एलसीएम और एचसीएफ इजी टू मॉडरेट। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी, सभी चीज़ की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स, मंथली कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी टीम सिलेक्शंस, फ्री मॉक इंटरव्यू, 2 आवर क्लासेस एंड 2 आवर प्रैक्टिस, 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 8080515897, 9595628966 यहाँ का फ़ोन नंबर है। डेमो क्लासेस फॉर 3 days। अभी आज हमने पहले इजी लेवल देख लिए थे, अभी हम इजी टू मॉडरेट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। अब यहाँ पर द HCF ऑफ टू नंबर इज 12906 एंड 1481 इज 778। देयर एलसीएम है। दो संख्या है 12906 और 148 का मसावी 47 है, तो लसावी क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, थोड़ा सा शाही का रंग बदल लेते हैं। इंटू फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिला है 1। अब वो तो मालूम नहीं संख्या एलसीएम क्या है, एलसीएम पूछा है तो हमको एलसीएम वैसे ही रखना पड़ेगा। HCF दिया हुआ है 478 और फर्स्ट नंबर है आपका 12906 और 14818। एलसीएम आपका होगा 12906 14818 डिवाइड बाय 478। अब यहाँ पर ये देखने का है कि ये कटेगा किससे। ठीक है, अब ये कटेगा किससे, क्योंकि एलसीएम एक का है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी से कटेगा ही चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट 478 को 12906 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको आप बोल सकते हैं 4.5 4.5, और ये 3 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 4×3 12 हो जाएगा, नहीं 2 ही बार जाएगा। 2×8 16, 2×7 14 और ये हो गए 15 और 2×4 8 और ये हो गया 9। यानी कितना हो गया यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 6 और मेरे ख्याल से ये 7×56 7 बार जाएगा। 7×56 हाथ लगे 5, 7×7 49, 49 और 5 हो गए 54, हाथ के लगे 5, 7×28 28 और 5 35, आ गया आंसर 00। यानी टोटल ये जाएगा 27 बार और 27 7 8 56 6 यूनिट डिजिट ये है लास्ट का, तो ये यूनिट डिजिट से माना लास्ट का यूनिट डिजिट। यानी अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा और यही हमारा आंसर यूनिट डिजिट से आया। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी लास्ट का देखो, ये 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगा 6, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। 3/8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या, पहली तो बात है 5 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी रहेंगी, ये रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद अब इसी के करीब हमको देखना है, तो पहले 3 5 8 12, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 से आएगा 3 5 4 6, फिर 2 से जाएगा 3 5 2 3, फिर उसके बाद 2 से आएगा, फिर 3 5 1 3, फिर यहाँ लास्ट में जाएगा 3 से 1 5 1 और लास्ट में जाएगा आपका 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 1 1। यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
आती है 24 और 24 इंटू 5 120। तो अभी 120 को कितना है, 5 बार 9 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 12 आठे होता है 96, 12 आठे होता है 96 यानी 96। और यहाँ बचेगा आपका 39। और ये होता है 12 छंग 360 यानी फिर बचा यहाँ पे 39। और फिर यहाँ पर होगा 66 यानी कितना बचेगा 360 यानी 39। ठीक है, अब ये जो 39 रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है, यानी 8666 ये है। अब इसको डायरेक्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 39 बचा हुआ है, आप दो इससे कर सकते हैं। आप इसका एक तरीका ऐसा है कि अगर हम 866 को 120 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, देखो लास्ट में तो जीरो लगेगा, 12 छंग 72, 7 हाथ के लगे 7, 12 छंग 72 और 7 कितने हो गए 79, 7, 12 आठे 96, 96 और 5 हो गए नहीं, ये तो हो गया हमारा, यानी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हमें एक डिजिट कम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर 5 है तो हमको यहाँ पे 5 ही लेना पड़ेगा, 5। शून्य, 12 पंचे 60 हाथ के लगे 6, 12 छंग 72 और ये 78, 7, 12 आठे 96 और 7 हो गए फिर 105। या तो हमको दूसरे स्टाइल से करना पड़ेगा, दूसरे स्टाइल से करना पड़ेगा हमको। 99 हो गया ना, या तो हमको ये करना पड़ेगा 999 से सीधा सीधा कितना रिमाइंडर बच रहा है 39, 39 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9996 और इसमें +2 कर दो क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे आएगा 99962, ये होना चाहिए आंसर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीधा सीधा है। देखो यहाँ से हमने डिवाइड करे, लास्ट में 39 बच रहा है, 39 को डायरेक्ट क्या करें 999 से हमने क्या करें माइनस कर दिए और उसमें 2 जोड़ दिए। तो आप अगर 3 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 8 से या 12 से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या रहेगा 2 ही रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर क्या रहेगा 9962। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद है 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4 6 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है, 13 का बोला है ना, वो 2 बचता है। तो या तो हो सकता है कि 840 हो क्योंकि 78, नहीं ये नहीं हो सकता। 13 कम 13, ठीक है देख लेते हैं। न्यूनतम गुणांक बोला है ना 4 6 7 8, ठीक है, इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 से आएगा तो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 से जाएगा 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, लास्ट में कितना आ जाएगा 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, फिर 3 आ गया, 1 1 7 1, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 इंटू अपन 7 करेंगे, 7 चौक 28 हाथ के लगे 2, 7 दूनी 14 और 168, 168। अगर इसका और दुगना कर लिए तो 2 8 16, 2 6 12 और 13 और 2 एकम 2, 236। 13 का वह न्यूनतम का है जिसमें 8 और ये वाला आया हुआ है, रुको थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। 13 का वो न्यूनतम का जिसमें 4 है, सबसे भाग में प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है।
4 6 7 8 का मेरे को लगता है एलसीएम 2 3 7 फिर से 1 3 7 2 1 3 7 1 फिर इसके बाद आ जाएगा 3 से देंगे तो 1 1 7 1 और लास्ट में आ जाएगा 7 1 1 1 और 1 यानी कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 के 24 24 इंटू 7 करेंगे तो 168 आ जाएगा 168 आ जाएगा। अब 168 का 13वां न्यूनतम गुणांक क्या है? 13वां का न्यूनतम गुणांक 13 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 13वां न्यूनतम गुणांक किस स्थिति में दो शेष बचता है? देखो 2 बच रहा है 168 प्लस 2 करके देख लेते हैं कितना हो गया 170 हो गया और 70 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 शून्य 13 13 13 7 78 78 के साथ 13 एकम 13 और ये 280 आ रहा है मेरा 280 शायद से इसमें कुछ प्रॉब्लम है यार। ठीक है इसको बाद में देखते हैं थोड़ी देर में। 4 अंकों की वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 18 21 24 से शेष भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 20 शेष बचता है। ठीक है यानी अब यहाँ पे देखो 15 से भाग दे रहे हैं 15 से भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर में बच रहा है 11। ठीक है 18 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर में कितना बच रहा है 14 और 21 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर में कितना बच रहा है 17। ठीक है रिमाइंडर में कितना बच रहा है 17 और 24 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर में कितना बच रहा है 20। इनका डिफरेंट देख लो कितना है इसमें 4 का है इसमें भी 4 का है इसमें भी कितना है 4 का है और इसमें भी मेरे ख्याल से 4 का है। तो हमको क्या करना पड़ेगा 15 18 21 20 15 18 21 और 24। ठीक है वह अधिकतम संख्या बोला है ना अधिकतम संख्या यानी वही होगा लार्जेस्ट नंबर बोला है ना 15 8 और 21 है। इसका हम देखो क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा 15 9 21 12 फिर उसके बाद कितना लेंगे अपन 2 लेंगे 15 9 21 6 फिर 2 से लेंगे 15 9 21 3 3 से ले लेंगे डायरेक्ट 5 3 7 1 फिर 3 से ले लेंगे 5 1 7 1 और लास्ट में लेंगे 5 से फिर 1 1 1 7 1 और लास्ट में लेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 लास्ट में लेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 24 देखो 2 दूनी देखो ये आप हो सकता है 2 दूनी 8 8 8 या 24 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 21 यानी कितना हो जाएगा 0 12 एकम 12 हाथ के लगा 1 12 12 दूनी 24 हो रही है 252 है। ठीक है आ गया 252 252 अब 252 में अपने को कितना है 252 है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते क्या 3 से मल्टीप्लाई करके देखते 3 0 0 3 दूनी 6 और 3 5 15 3 दूनी 6 और 7 7,560 आंसर कितना आया 7,000 क्योंकि उसके करीब आया है 7,500 500
60 आया है और हमेशा 4 बच रहा है, तो 4 माइनस यानी 7556 आपका आंसर। समझ में आया? पहले इसका एलसीएम निकाल लिया और उसके बाद जो रिमाइंडर सेम शेष बच रहा है तो उससे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तभी आपका आंसर आ जाएगा। 7560 में से आपको क्या करेंगे, 4 माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, वह 4 अंकों की अधिकतम संख्या इसी माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट है 4 घंटियां 5, 6, 7, 8, 9 सेकंड के अंतराल पे बजती है। यदि सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है तो पुनः वो एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? तो सीधा सिंपल बात है, 5, 6, 8 और 9 का आप एलसीएम ले लो। घंटी वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सीधा सीधा पहले एलसीएम ले लेंगे, और सेकंड में है तो सब सेकंड में आंसर आ जाएगा। 5, 3, 4, 9, तो डायरेक्ट एक काम करो ना, 4 से दे दो। 5, 3, 1, 9। अब यहाँ पे 3 से दे देना, 5, 1, 1, 3, लास्ट में 3, 5, 1, 1, 1 और लास्ट में 5, यानी 1, 1, 1, 1 आंसर आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 इंटू 5 करेंगे तो 180। कितना आ गया? 180। 180 यानी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? 2 दूनी नहीं, देखो 2 चौक 8, 8 इंटू 3 करोगे तो 2 चौक 8, 8 की 24, 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। और ये हो जाएगा 120 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया है 4 तिया 12, 12 तिया 36 और ये हो गया है 2 5 10, यानी 360 सेकेंड। 360 सेकेंड यानी कितना होता है मिनट में? मिनट में 360 डिवाइड बाय 60, तो यानी 6 मिनट। हर 6 मिनट के बाद वो बदलेगी। ठीक है, 6 मिनट के बाद। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 6 मिनट के बाद अगर घंटी बदल रही है, जैसे 5, 6, 7, 8 से अंतराल में बजती है, तो सभी घंटियां किस समय बजेंगी? तो पुनः एक साथ उसका एलसीएम निकाल लिए तो पूरा सेकंड में आएगा आंसर। कितना आएगा? सेकंड। तो यहाँ पर मिनट में आंसर दिया था इसलिए हमने 60 से दिया, तो 360 सेकंड यानी कितना होता है? 6 मिनट। अब यानी मान लो, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1 घंटे में कितने बार बचेंगे, तो 1 घंटे में ये मैक्सिमम बोलेंगे कि सर 60, यानी कि 6 मिनट में एक बार बच रही है, तो ऑब्वियसली कितने बार बचेंगी? 10। लेकिन रॉन्ग, ये 11 बार बचेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग 0 मिनट में भी एक बार बजी थी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 11। एग्जाम का क्वेश्चन है। समझ में आया? जैसे अगर मान लो बोलता कि भैया 24 घंटे में कितने बार बच रही है? 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे है, 24 घंटे इंटू 60, ठीक है, और यहाँ पर अपन ले रहे हैं कितना है? 6 मिनट में एक बार बच रही है, तो 6 करेंगे तो 10 हो गया, 10 यानी 240 बार। बट लेकिन स्टार्टिंग में एक 0 बार बजी, तो इसलिए 1 यानी 241 बार। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट लेंगे। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 989 और 132 से भाग देने पर क्रमशः 5 या 7 शेष बचती है? अधिकतम संख्या क्या है? तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, 989 है और इसमें क्या है, कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। और यहाँ पे कितना है? 13 2 9, इसमें कितना बच रहा है? 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 9 8 4 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा? 1 3 2 2 आ जाएगा। और 1 3 2 2 से आपको क्या करना है, इसको 9 8 4 से डिवाइड करना है एक बार, 9 8 4 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये 12, यानी कितना बचेगा? 8। ये कितना बचेगा? 3। और मेरे ख्याल से ये बचेगा 3। अब यहाँ पर आपको 9 8 4 लेना पड़ेगा, इधर वाला ये आ जाएगा यहाँ पर। 3 बार तो जा नहीं सकता, 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 3 बार में वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो 2 ही बार जाएगा। 2 8 16, हाथ के लगा 1 2 3 6 और ये 7 और 2 3 6। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 8 और ये 0 आ गया, और ये आ जाएगा 308। 308 में फिर यहाँ पर कितना जाएगा? 3 3 8 आ जाएगा। ये कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा 308 में, तो कितना जाएगा यहाँ पे? 30 आ गया। अब 30 में से यहाँ पर नहीं, हाँ 30 ही आएगा ना, यहाँ पर 308 बचा, तो यहाँ पर ये कितने बार जाएगा?
देखो थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 30 ऊपर में 308, यानी कितने बार, 10 बार जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 300 बराबर 8, 8 आ गया यहाँ पे 300 के, तो कितने बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 या 24, ठीक है, कितना बचा 7, 8 और 7 56, कितना बचा यहाँ पे, फिर 4 बचा, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 8 और 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 एकम 8 यानी 2, मेरा तो आंसर आ गया है 0, ठीक है। यानी HCF कितना आ गया 4। वह अधिकतम संख्या क्या है, 982 से भाग देने पर प्रत्येक क्रमश 5 और 7 शेष संख्या बचेंगी, 5 भी बचेगा और 7 भी बचेगा। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, हाँ थोड़ा गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, हमारी उससे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। जैसे 989 था ना, उसमें से कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 984 हो रहा है, और यहाँ पर कितना है 1327 माइनस कितना बच रहा है 7, 127, यानी ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1320। अब 1320 का हम लोग क्या करेंगे, 984 से एक बार डिवाइड, तो एक ही बार जाएगा 984, ये कितना आ गया 10, 10 का कितना आ जाएगा 6, 6 और ये आ गया 3, 3 और ये कितना हो गया 3, अभी आ जाएगा 984 बराबर कितना बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 छंग 12, अक्के लगे 2 तिया 6 और ये 7, 2 तिया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 1, और ये आ गया 3। अब यहाँ पे आएगा 336 डिवाइड बाय, एक बार जाएगा, और एक ही बार जाएगा 336, और ये बचेगा यहाँ पे 24, 24 और ये 312, तो जाएगा ये, एक मिनट, 24 से कम 24, और कितना बचा ये 7, 72, और कितना बजाएगा 24 तिया 72, यानी हो गया 72, और आ गया 00, यानी HCF आपका आ गया 24, कितना आ गया 24। नेक्स्ट लेंगे एक दूध वाले के पास एक कैन है 75 लीटर की दूध, दूसरी कैन 45 लीटर दूध वाली है, उसके अधिकतम क्षमता क्या होंगी यदि दोनों कैनों को 25 के दूध की मात्रा में मापा जा सके। क्या है, milkman has 75 liter milk in one can and 45 liter another can. The maximum capacity of counter which can measure milk of other counter of exact number. तो यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। तो यानी उसके बाद एक है, एक ऐसा डोलू है 75 लीटर का डोलू है, कितने लीटर का डोलू है 75 लीटर का, और एक डोलू है यानी डोलू नहीं बोल सकते, कैन है उसके पास 45, यानी कि वो बोल रहा है कि उसे एक ऐसा पात्र चाहिए, एक ऐसा पात्र चाहिए, ऐसा एक पात्र रहता है जो डालता है वो, राइट। तो कितने लीटर का होना चाहिए कि इसमें, जैसे अगर इसमें डाले तो निकल जाए और इसमें डाले तो इसमें निकल जाए, यानी अब उसने बोला अधिकतम बोला है, तो हम क्या करेंगे 75 और को 45 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो एक ही बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, तो यह हो गया 30, और फिर 45 को आप डालेंगे तो एक बार, यह आ गया 15, तो 15 को फिर 30 से एक बार करेंगे, तो 15 दूनी 30 हो गया, और 0 आ गया, यानी HCF आ गया आपका 15 लीटर का, कितना चाहिए 15 लीटर का। नेक्स्ट लेंगे, द टू नंबर इन द रेशियो 3:4 एंड HCF इज 4, द LCM इज, टेंशन नहीं है, जब भी आपको HCF आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM निकालना है, और जब आपको 2 नंबर का रेशियो दिया गया हो, तो जैसे फर्स्ट नंबर A और ये B, तो क्या करने का A इंटू B इंटू HCF, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ HCF करना पड़ेगा, आ जाएगा। यार एक वैसा भी हो सकता है, देखिए क्योंकि आपको बोला गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, ए को माने 3 इंटू 4, HCF कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 चौक 16, 16 3 48, यानी 48 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर वो संख्या भी अगर आपको मानना है तो 4 3 12 और 4 चौक 16, और दोनों का कितना आ जाएगा 48 ही आ जाएगा, ठीक है। तो LCM निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट 23 का न्यूनतम गुणांक याद करें जो 1 to 8 से, जिसमें 1 to 8 तथा 24 से भाग देने पर क्रमश 7 10 और 13 शेष बचे। फाइंड द
लिस्ट नंबर 23 विच वैन डिवाइडेड बाय 18 21 24 लीव्स द रिमेंबर 7 एंड 20। ठीक है, 18 में कितना बच रहा है? 18 में बच रहा है 7, यानी कितना बचेगा यहाँ पे? 11। और 21 में कितना बच रहा है? 21 में बच रहा है 10, तो भी बच रहा है 11। और 24 में कितना बच रहा है? 13, और ऊपर से 11। अब 18 21 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 18 21 और 24 का आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले मैं तो सोचता हूँ यार 3 के टेबल में आते, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, कुछ बचा ही नहीं है, सीरियल नंबर है। तो सीधा सीधा अपन बोल सकते, फिर 2 से दे दो एक बार, 3 7 4, फिर 2 से देंगे, फिर 4 से दे दो ना, 3 7 1, फिर ये आ जाएगा 3 1 7 1, और लास्ट में आ जाएगा 7, यानी 1 1 1। तो कितना आ गया? 2 2 दूनी 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 इंटू 3 72, और 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 67 और 50, और ये हो गया 504। अब बोला है 23 का न्यूनतम गुणांक ज्ञात करें। 23 का न्यूनतम गुणांक, 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको, 504 को। 504 504 504 312 हाथ के लगे, चलो 3 बचे 15, और ये कितना हो गया? 8 0 10, यानी कितना होगा? 2 9 5 1 1। गुणांक बुलाया ना उसने। 500। अब इसमें कितना अपने को प्लस करना पड़ेगा? 11 अगर प्लस करे तो 11 प्लस कर लिए तो 515 मल्टीप्लाई बाय 23। 504 को अगर अपन 23 से मल्टीप्लाई करें तो 2 चौक 8, 5 10, 9 5 1 1। थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम थोड़े से अलग लग रहे हैं मुझे। ठीक है, अभी 504 तो इसका एलसीएम आ ही गया है, 504 आया है इसका एलसीएम। और मेरे को ऐसा लगता है कि 504 का मल्टीपल करके देख लेते हैं, 6 बार करके देख लेते हैं इसको। 6 6 चौक 24, और 6 5 30। ठीक है, और कितना प्लस करना पड़ेगा? अगर हम उसमें हम 11 प्लस कर लेते, कितना का प्लस कर लेते? 11, तो आंसर आएगा 30 नहीं नहीं नहीं, 11 प्लस नहीं, हम इसमें माइनस करते। यहाँ पर हम 11 माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे 11, तो मेरे ख्याल से आएगा 3013 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकाले 504, अब 504 यानी इसका मल्टीपल देखिए सब 3000 के आसपास है, तो डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करा तो 3024 आया। 24 में अगर हम क्या करेंगे? 11 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3013। ठीक है, और अगर उस पर 3013 है, अगर हम और 23 का न्यूनतम गुणांक भी याद करें, 23 का न्यूनतम गुणांक यही होगा 23,313। हाँ, जहाँ तक, क्योंकि 23 को है ना, 23 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 11 से मल्टीप्लाई करें तो में वही आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बरोबर है।
क्योंकि यहाँ पर कैसा हुआ 7 तक आया बट 504 है, यहाँ पर कितना है, सब मल्टीपल 6 गुना लग रहे थे तो मैंने इसको 6 से गुना करा 3024, और हर बार 11 करना पड़ रहा है तो 11 क्या करा इसमें माइनस करा, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया 3013। नेक्स्ट लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 4000, उनका मसावी 37 है, तो बड़ी संख्या क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें मालूम नहीं है एलसीएम, लेकिन दोनों संख्याओं का मल्टीपल दिया है, बड़ी संख्या का गुणनफल, तो एलसीएम निकल सकता है क्या, एलसीएम निकल सकता है मेरे ख्याल से। दोनों संख्या का गुणनफल 1007 है और उसको 37 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 से भाग देंगे तो इसका आएगा 37 एकम 37, और उसमें से 37 गए तो कितना बचता है 40, तो 37 एकम 37 क्या बचा है 1001, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि उसने एलसीएम ही पूछा है ना, अब बचा हुआ है वही रहेगा एलसीएम, एलसीएम यानी 111, यानी बड़ी संख्या क्या है, ऑब्वियसली यही होंगी और कोई तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है ये भी प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीपल ही है तो 111 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। दो संख्याओं का लसा भी 2039 है, उनका मसा भी 87 है, यदि एक संख्या 189 तो दूसरी क्या वही है, तो वो अपना फॉर्मूला क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यहाँ पर कितना जाएगा 2079, एचसीएफ है 27 और ये 189 अपॉन सेकेंड नंबर पूछा है अपने को, तो एक्स मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं वहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिए तो 279 इंटू 27 और नीचे में आ जाएगा 189 एक्स, ठीक है, और मेरे ख्याल से 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ठीक है, ये 3 एकम 3 3 7 21, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, ठीक है, अब ये दोनों में से रहेगा 7 दूनी 14 और कितना बचा 6, 7 नम 63, 7 नम 63 और 7 7 49, यानी 2 आपका आ गया 297, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 236 से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो, वर्ग हो, ठीक है, तो यानी द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज द डिवाइडेड बाय 21 36 एंड 66, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 36 और 66, सबसे पहले इसको कैसे देंगे भैया, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 3 से कट रहा है, मैं 2 से देंगे, 21 वैसा ही 18 वैसा ही 33, फिर 2 से दे दो एक बार, क्योंकि 21 वैसा ही 9 वैसा ही 33 वैसे का वैसा, अब 3 से दे दो, इधर साथ 21 3 3 9 और ये 11, फिर 3 से दे दो, फिर यानी कितना हो जाएगा 7 1 लास्ट 7 से दे दो, 1 1 11 लास्ट बचा है 11 से, तो लास्ट आप क्या दे दोगे 1 1 1, अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर बन गया, 2 दूनी कितना बन गया यहाँ पे देखो 2 दूनी बन गया 4, 3 तिया बन गया 9, ठीक है, अब ये 7 है तो 7 का कर दो 150, 11 का कर दो 121, ठीक है, और ये होगा 4 नीम 36, और अब 49 इंटू 121, ठीक है, यूनिट डिजिट सबका एक ही है क्या, 6 54 बरोबर आ रहा है, चलो 2 अंकों का गुना सिखाया था मैंने, 49 इंटू 36 कैसे करेंगे, 6 नम 54, 54 के 4 हाथ के लगे 5, 6 चौक 24 और ये 27, यानी कितना हो गया 5 और 9 7 16 हाथ के लगा ये 56, 6 यहाँ पर 5 कैरी, तो 3 चौक 12 12 और ये 17, यानी हो गया 1764, 1764 बराबर 121, यानी कुछ ज़्यादा ही आएगा यार आंसर, 4 6 7 1 सॉरी
ये थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ तो हो गया, यहीं पे करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे करना पड़ेगा 121 का, 1764 का, 121 का कैरी करना पड़ेगा, तो 1764 वैसा ही, जीरो बस दुगना ही लिखना पड़ेगा, 8 12 15 और 3, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4671, यानी कितना आ जाएगा 4 14 14 और ये कितना हो गया यहाँ पे 13 11 और 1, यानी 1 सॉरी 2 आ जाएगा ना, 213,444, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, वह द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाय 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 एंड रिस्पेक्टली, वो न्यूनतम संख्या क्या है जो 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक में 1 2 3 शेष बचता है। ओके, मेरे को तो यार यही लग रहा है, यही लग रहा है और कुछ नहीं है, देख लो, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 1, 5 से कितना बच रहा है 2, और 6 से कितना बच रहा है 3, 6 से कितना बच रहा है 3, 3 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, तो 4 5 6 का एलसीएम, 4 5 6 का एलसीएम अगर आप ले रहे हो, 4 5 6 का एलसीएम ले रहे हो, 4 5 6 का एलसीएम अगर आप ले रहे हो, ऑब्वियसली 60 ही आएगा, 4 5 20, तो 2 से देंगे तो 3 5 3, 2 आएगा ना इधर, 2 से देंगे तो 1 5 3, 3 से देंगे तो 1 5 3, 1 ही आएगा, और यहाँ पर अगर 5 से देंगे तो 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम आपका आ गया है 60, तो हर बार डिफरेंट कितना था 3 3, तो 3 माइनस यानी कितना आ जाएगा 57, पहले बोला था ये है करके आंसर, ठीक है, क्योंकि आप 4 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 5 से 2 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 57 आ गया। मान लीजिए कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4 5 6 7 10 15 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो संख्या n के अंकों का योग बताओ। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या ये 6 में ना मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5, ये होंगी 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, ठीक है। अब उसको 4 6 10 और 15 से भाग देने प्रतिष्ठा पे 2 बचता है, तो उसका एलसीएम ले लो, 2 2 3 5 15, फिर 2 से गया 1 3 5 15, तो यहाँ आ जाएगा 3 1 1 5 5, लास्ट में आ गया 5, यानी सब जगह 1 1 1 आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, अब 60 आ गया है, संख्या कितनी है आपकी, ये वाली संख्या है हमारी, सीधा सीधा ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे, हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 40 400, और 6 आ गया, 6 6 36 यानी 360, फिर कितना बचेगा 40, तो पहले ये आ गया था, तो ये शून्य है, ये शून्य लेंगे तो कितना जाएगा 360 बराबर 40, ठीक है, तो ये शून्य लिए, तो ये शून्य लिया, अब ये लेंगे तो 360 आ गया और 40 आया है, ठीक है, यानी 6 आ गया है ना। अभी अपने को 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लेना है ना, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 167 का 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0, ठीक है, 6 7 42, हाथ के लगे 4, 6 6 36 और ये हो गए 40, 6 कम 6 और ये 10 हो गया, ठीक है, यानी आ गया है 1020, ठीक है, हर बार
क्या बोला है, 2 शेष बचता है। रिमाइंडर 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 1 1 2 2, ठीक है 25 हो गया। हाँ 2 ही बच रहा है, इसमें भी 6 में भी कितना बच रहा है, हाँ 2 ही बच रहा है। तो अब इनका अंकों का योग देख लेते हैं, 1 + 0 + 0 + 2 + 2, 2 2 2 4, 4 और 1 5, 5 है क्या, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दुगना करने पर 12 18 21 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, पहले 12 18 21 और 30 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कितना हो गया, 6 9 21 15। फिर 2 से लेंगे एक बार, 3 9 21 15, फिर डायरेक्ट 3 से दे दो, 1 3 7 5, फिर 3 से दे दो, यानी कितना हो जाएगा, 1 7 5, फिर 5 से दे दो, 1 1 1 7, फिर 1 लास्ट में 7 से दे देंगे। ये आ गया 1 1 1, खत्म। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 इंटू 5 करेंगे तो 180, और 180 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 8 56 5, 7 एकम 7 यानी 1260। यह वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दुगना करने पर 1221 से 30 से पुनः, अब दुगना करने पर यानी इसका आधा करेंगे, क्योंकि इसने दुगना करा था तब जाके ये डिवाइड हुआ था, तो हम इसका आधा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 630। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, धन्यवाद।